तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी, ससुर से शिकायत है। क्या? नाम है जगन्नाथ माली। वाह। और मेरा पति का नाम है सुदामा। राधे राधे। यह वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है भक्तों। इस वीडियो में यह महिला अपने ससुर की शिकायत महाराज जी को बताती है। इस पे ससुर भड़क उठता है और ससुर और बहू की लड़ाई हो जाती है और यह देखकर सब पंडाल के लोग हंसने लगते हैं। इसमें महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी। तो आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी, ससुर से शिकायत है। क्या? भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। क्यों? नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है? ससुर जी पूजा नहीं करते तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि जिन्होंने हमें जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, देखने को आंख दी, चलने को पांव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं। आप लोग समझ गए ना? अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस, बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ठीक है। गुरुजी आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके वजह से हम लोग का 3-4 परिवार बदल चुके हैं 2 साल से। गलत रास्ते पे थे, हमारा कर्म भी गलत था और हमारा खान पान से लेकर सब कुछ अब इतना शुद्ध हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि हमें लगता है कि हम लोग इस जात से ही नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग जात से हैं, अलग है हमारा जात से। हम लोग का कर्म, हम लोग का सारा चीज अलग हो चुका है। उसका बाद भी हम लोग समाज में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब आप लोग अच्छे बन गए ना, तो अब अपने समाज के लोगों को भी अच्छा बनाओ, ये आपका धर्म है, यही काम करना। गुरुजी मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव के लोग सुधर जाए। बोलना कि वो जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते? करते हैं गुरुजी, मानते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत मानते हैं। फिर जगन्नाथ जी ही सबके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वही जी। हमारे गांव के बहुत सारे मतलब 4-5 फैमिली जो है मेरा बात सुन करके यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारे लोग आए भी हैं गुरुजी, हम उनको साथ मिले। गुरुजी पिछले साल आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं। जी आप बिल्कुल। और हमारे माँ बाप थोड़ा सा बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं वो बलि प्रथा चला के रखे हुए हैं, समझा रहे नहीं समझ रहे। आए हैं गुरु। ऐसा होता कुछ नहीं, हम लोग तो देखो बलि नहीं करते। जी जी गुरु। बलि की जगह आप नारियल तोड़ दो, वही बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह। और मेरा पति का नाम है सुदामा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है सर। आपका नाम बड़ा अच्छा है, नारायण। आपका नाम नारायण किसने रखा है? मेरा पिताजी ने जब किया। आप माँ तो बकरा काटते हैं, बकरा मुर्गा खाते हैं, तो ये सब खाना सही है? तो परंपरा से आए हैं बुढ़ा बुढ़ी लोग, तो हम लोग को भी करना पड़ता है। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि इंद्र की पूजा ना करो, आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। तो नंद बाबा बोले कि हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कि बाबा आप जो गलत परंपरा पाले बैठे हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराओं की तरफ चलो। तब भगवान ने अपने नंद बाबा की गलत परंपराओं को छुड़ाकर इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो गलत परंपराएं हमारे पूर्वजों ने यदि की, किसी की गर्दन काट देना क्या सही है? आप उसकी जगह नारियल तोड़ दो, नारियल तोड़ना भी तो बलि है। नहीं उसमें कोई खैर नहीं। हाँ वही तो बोलते हैं कि परंपरा से मेरा आजादाता से करते हुए आया है, इसलिए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। सही है, आप करते हुए आ रहे हैं, बात ठीक। किसी की हत्या करना गलत है, तो जो गलत परंपरा आपके घर में यदि आपके पाँव में गंदगी लग जाए तो साफ करते हो कि नहीं? इसी तरह यदि कोई गलत परंपरा घुस गई है, क्या हमें उस गलत परंपरा को बदलकर सही नहीं करना चाहिए? ये तो सही है। गलत आदतें, अब किसी की आदत हो गई शराब पीने की, तो क्या उसे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? अब उन खेतों में हरी भरी साग सब्जियां होने लग गई, तो जब साग सब्जियां हो गई तो मछली क्यों खाएं? अब चावल को साग सब्जी के साथ खाओ, मछली के साथ क्यों खाए? मछली के साथ तो तब तक खाए ना जब तक साग सब्जियां नहीं थी। बलि चढ़ाई, अब आपकी क्या मजबूरी है? आप बलि चढ़ाते हो तो आप अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो, वृंदावन आए हो, यहाँ देखो यहाँ तो कोई बलि नहीं चढ़ाता, सबके घर में अच्छा है। हम लोग नारियल, आप देखो बकरा खाते हैं, हम देखो घी दूध पीते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। हाँ अभी कुछ दिन से छोड़ दिए हैं, नहीं पहले तो पूजा पाठ होने से हम लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं। तो पूजा पाठ करो पर मांस ना, बकरा बलि ना चढ़ाओ। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है,
तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं। मुर्गा का आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। खुश रहिए। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं विजुअली चैलेंज पर्सन हूँ, तो गुरुजी मेरी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद, आपको एक बार पास से देखूं, आप आशीर्वाद दें। और गुरुजी एक मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ साथ भगवान का ध्यान कैसे करना है, मतलब आंखें सही हैं? नहीं गुरुजी दिखता नहीं है बिल्कुल। अच्छा हाँ मैं दोनों भाई हैं हम, मैं और मेरे पास में है छोटा भाई दोनों, पर मैंने आपको सुना है यूट्यूब पर, मैं आपकी कथाएं सुनता हूँ। तो आपको दिखता नहीं है बचपन से? जब थोड़ा थोड़ा दिखता था, फिर जैसे जैसे मैं पास से पढ़ता था फिर बिल्कुल कम हो गया। अब मैं 40 दिन से यहाँ वृंदावन जीवन ज्योति अंध विद्यालय में था, तो मेरी इच्छा थी मिलने की, तो मिल नहीं पा रहा था मैं। फिर मैंने अपने माता पिता बुलाए घर से, जब जाके आपसे। तो ये आपके भाई को भी बिल्कुल नहीं दिखता क्या? नहीं, जैसे लाइट्स दिखती हैं थोड़ी थोड़ी, अब ज़्यादा नहीं दिखता, पहले दिखता था। और उनके पास बहुत सारी मशीनें हैं विदेशों वाली, तो एक बार वहाँ जाके अपना चेकअप करा लेना, मैं उनका भी पता दे दूंगा। तो एक बार वहाँ जरूर अपनी आंखें दिखा लेना, भगवान चाहे तो आपकी रोशनी आ जाए, अच्छी हो जाए। जी ठीक है गुरु जी, मेरी इच्छा है कि आप एक बार आशीर्वाद लें पास से। मैं अभी देखूं। मिलूंगा आपको, और मैं वहाँ का एड्रेस भी दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा तो वो आपका इलाज अच्छे से कर लेंगे। जी गुरुजी, मैं नगला बीरवान आगरा से आया हूँ, मैं इसी वजह से स्कूल में रुका हूँ, किताब की आपके दर्शन हो जाए मुझे कैसे न कैसे भी। ठीक है, मैं भी मिलूंगा, तो भगवान करे रोशनी आ जाए। जी राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम मोहन है। उसे भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में, ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे भागवत कथा। यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में, हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पा करते हैं। मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहा है। दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे, अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा, हाँ जी। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे, तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कि और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं भी हो गया, 1 महीना तक मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद बदल सकता है ना? हाँ जी। वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर देखो साग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं, आपका बात एक दो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपए दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से दे के जाएंगे। से सतयुग में पाप होता नहीं था, तो फिर अजामिल नहीं, पाप होता था। कौन बोला पाप नहीं होता था? सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे। जी, जैसे सतयुग तो सच का युग माना गया था, लेकिन धर्म अधर्म सब जगह रहा, बस कम था। सतयुग में धर्म ज्यादा था, अधर्म कम था। जी। त्रेता में थोड़ा धर्म ज्यादा था, अधर्म थोड़ा कम ही था। जी। द्वापर में 50-50 हो गया, धर्म भी 50 और अधर्म भी 50। कलयुग में 99% अधर्म हो गया, 1% धर्म रहा। बस इतना अंतर है। परसेंट बढ़ता गया, जहाँ परसेंट धर्म का बढ़ा वो सतयुग आ गया, जहाँ परसेंट अधर्म का बढ़ा कलयुग आ गया। धन्यवाद। कि भगवान साकार भी है और निराकार भी, तो जिन्होंने ये साकार से सृष्टि बनाई वो बिना आकार के कैसे हो सकते हैं गुरुजी? कुम्हार घड़ा बनाता है, बनाए सुराही बनाए, कुम्हार जो चाहे वो आकार दे सकता है, स्वतंत्र है कि नहीं? जी बिल्कुल। उसी तरह भगवान जो चाहे वो स्वयं को आकार दे के बन जाए, और जैसा संसार बनाना चाहे। भगवान वो कुम्हार हैं जो संसार की रचना करते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हम ऐसा बनाएं कि ऐसा बनाएं। जी, वो स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। जैसे गंगा एक नदी है, अब बताओ नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र है कि नहीं? क्योंकि नदी के रूप में वो है, पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है, उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने मार करके
उस पृथ्वी को आजाद किया था। पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती, पृथ्वी का जो अंश है कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है। तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, अब सोचिए शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। इसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आए। पृथ्वी तो जहां की तहां थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को, 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी। उड़ीसा से आई महिला की पुकार, ससुर ने पूजा पाठ पर लगाया बंधन। आज महाराज जी के दरबार में उड़ीसा से आई महिला ने अपनी व्यथा सुनाई। महिला ने कहा, महाराज जी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे पूजा पाठ नहीं करने देते, उल्टा घर से भगा देते हैं। भीड़ भावुक उठी। महिला ने आगे कहा, महाराज जी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे पिता ससुर जी को आप समझाइए, उन्हें बताइए कि भक्ति रोकने से घर में सुख शांति नहीं आएगी। महाराज जी ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटी भक्ति कोई रोक नहीं सकता। जिस घर में नाम कीर्तन गूंजता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। तुम्हें डरने की कोई नहीं बात, डटे रहने की जरूरत है। एक दिन वही ससुर तुम्हारे साथ भक्ति करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए मेरे प्यारे भक्तों। राधे राधे।